ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाना है। इसी मिट्टी से निकले हैं और इसी में समा जाना है। इस आने जाने के बीच जो भौतिक वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं, जो हमारे लिए तो बहुत कीमती हैं मगर हमारे अगली पीढ़ी की किसी काम की नहीं है, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ जाते हैं तो किस तरीके से वो अपनी कीमत खो देती हैं, अगली पीढ़ी पर बोझ बन जाती हैं। और अगर जाने से पहले हम उन्हें उनके सही ठिकानों पर पहुंचा दें तो कैसे हमारे जाने के बाद भी वो चीज़ें कीमती बनी रह सकती हैं। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी इस कहानी में। एक बार सुधा जी एक गांव का दौरा कर रही थी। रात को देर हो गई तो वो अपने एक मित्र नीरव के घर रुक गई। नीरव के दादाजी स्थानीय भाषा के बहुत बड़े लेखक और जाना माना नाम थे। नीरव का घर बहुत बड़ा था। नीरव की दादी जी उनके दादाजी के बारे में और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में बात कर रही थी। नीरव सुधा जी को एक कोने में ले गया और कहने लगा, माफ़ करिएगा, मेरी दादी गुजरे हुए ज़माने में जी रही हैं। भले ही मेरे दादाजी अपने ज़माने के हीरो थे, मगर दादी जी ये नहीं समझती कि अब बहुत सारे लोग दादाजी को भूल चुके हैं। सुधा जी ने कहा, नीरव, क्या तुम मुझे वो कमरा दिखाओगे जहाँ दादाजी के अवार्ड्स रखे हैं? नीरव उन्हें ऊपर ले गया और एक धूल से भरा हुआ कमरा खोला, जहाँ अनेकों धूल धूसरित किताबें, शॉल्स, मेडल्स और अनेकों पुरस्कार रखे थे। नीरव ने बताया कि दादाजी के ज़माने में अनगिनत लोग रोज़ घर आते थे, मगर अब उनके साथ काम करने वाले ज़्यादातर लोग गुजर गए हैं। उनके कई 100 फोटो हैं जिनमें हम दादाजी के अलावा किसी को नहीं पहचानते। उनकी इतनी किताबें हैं मगर मेरी दादी उन्हें किसी लाइब्रेरी में डोनेट करने भी नहीं देती। हमें समझ नहीं आता हम उनके अवार्ड्स का क्या करें। ना हम उन्हें रख सकते हैं, ना ही उन्हें फेंक सकते हैं। मैं मुंबई के 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैं इन सब चीज़ों को नहीं रख सकता। यादगार के रूप में मैं सिर्फ उनकी एक किताब और एक फ़ोटो रख सकता हूँ। मेरे बच्चे स्थानीय भाषा समझ तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन वो उसे पढ़ लिख नहीं सकते, इसलिए ये किताबें उनके किसी काम की नहीं। मेरी दादी अगर इन किताबों को किसी लाइब्रेरी में डोनेट करने देती तो अब तक न जाने कितने लोग इन किताबों को पढ़ चुके होते। इस एक घटना ने एहसास कराया कि उन भौतिक वस्तुओं का संग्रह अगली पीढ़ी के लिए बोझ बन जाता है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं। तो अपने जीते जी ऐसे बोझ को कम कर देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ऐसी वस्तुओं को हम उस जगह पर पहुंचा दें जहां उनका इस्तेमाल हो, जहां वो किसी की ज़रूरत पूरी करे। तो ये कहानी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।